नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है विश्वास। बेटा वो ऑफिस के लिए जल्दी में निकलते हुए अपने बेटे निखिल को भोला जी ने आज हिचकिचाते हुए टोक दिया। हाँ पापा बोलिए, कुछ चाहिए क्या? वो मेरे जूते थोड़े फट गए हैं। अरे पापा, तो नए ले आओ, अपनी पत्नी को आवाज़ लगाते हुए निखिल बोला। पारुल जरा देख लेना, पापा को क्या चाहिए तुम ला देना, अभी मुझे देर हो रही है, कहकर निखिल जल्दी में घर से निकल गया। निखिल के घर से निकलते ही पारुल ने कड़ी नज़रों से अपने ससुर की तरफ देखा। आपको इतना भी नहीं पता कि घर से बाहर जाते हुए किसी को टोकना नहीं चाहिए? क्या हो गया है आपके जूतों को? सारा दिन तो घर में पड़े रहते हैं, फिर भी नए जूते चाहिए। भोला जी बिल्कुल छोटे बच्चे की तरह अपनी बहू की डांट खाकर चुप रह गए। इतना बखेड़ा होने के बाद भी भोला जी के नए जूते तो नहीं आए और ना ही निखिल ने इस ओर ध्यान दिया, क्योंकि उसे अपनी पत्नी पर अंधविश्वास था कि वो उसके पिता का बहुत ध्यान रखती है। ऐसा हो भी क्यों ना, क्योंकि जब तक निखिल घर में रहता था पारुल अपने ससुर के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी। निखिल को दिखा दिखा कर अपने ससुर के लिए चाय नाश्ता बनाती थी। इसी विश्वास में आकर ही घर की सारी बागडोर निखिल ने अपनी पत्नी के हाथ में सौंप रखी थी। वो पारुल के दोहरे चेहरे से अनभिज्ञ ही था। रात को निखिल के घर आने से पहले ही पारुल अपने ससुर को खाना देकर उनके कमरे में भेज देती थी। कभी निखिल पूछता भी कि पापा ने खाना खा लिया, तो पारुल कहती हाँ हाँ, पापा को खाने में देर हो जाए तो फिर अच्छे से नींद नहीं आती, इसलिए वो जल्दी ही खाना खा लेते हैं, फिर उन्हें दवाइयाँ भी तो देनी होती हैं ना। एक दिन निखिल के बॉस के यहाँ कोई फंक्शन था, तो निखिल को जल्दी छुट्टी मिल गई। उसने सोचा चलो आज पारुल और पापा को सरप्राइज देता हूँ, आज उन्हें लेकर कहीं बाहर घूमने चलता हूँ। वो पारुल को बिना कुछ बताए घर आ गया। पारुल की तेज़ आवाज़ सुनकर उसके पैर ठिठक गए। पारुल ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी। आपको कुछ सुनाई नहीं देता क्या? जो बना है जल्दी से खा लो, बेटे के आगे ज़्यादा नौटंकी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। कभी रोटी कड़ी है तो कभी सब्जी में मिर्च है। ये कोई होटल नहीं है, घर है। खाना बनाने में मेहनत लगती है। पत्नी के बोल सुनकर निखिल को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने उस वक्त अपने गुस्से को पी लिया। खिड़की से अंदर झांक कर देखा, भोला जी की प्लेट में 2 सूखी रोटी और एक कटोरी में सब्जी रखी थी। भोला जी बार बार अपनी आंखें पोंछ रहे थे, शायद उन्हें मिर्च लग रही थी, जिस कारण उन्होंने पारुल से कह दिया कि सब्जी में बहुत मिर्च है। थोड़ी देर बाहर ही टहलने के बाद निखिल घर वापस आया। देखा तो पापा अपनी थाली उठाकर रसोई में रख रहे थे। अचानक से निखिल को देखकर पारुल सकपका गई। अरे, आज आप इतनी जल्दी आ गए? हाँ, वो ऑफिस में काम नहीं था तो आ गया। बहुत भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। पापा आपने खाना खा लिया? अपने पिता की ओर देखते हुए निखिल ने पूछा। भोला जी का मुंह थोड़ी देर पहले बहू की झिड़की सुनकर उतरा हुआ था। वो कुछ बोलते उससे पहले ही पारुल बोल पड़ी। हाँ हाँ, पापा जी ने तो अभी खाना खाया है, मैं उनके लिए बस दूध बना रही थी। पापा जी आप कमरे में जाइए, मैं दूध लेकर आती हूँ। और आप हाथ धोकर बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ, कहकर पारुल फटाफट निखिल की थाली लगाने लगी। 2 सब्जियाँ, सलाद, अचार और गरम गरम फुलके रखकर पारुल ने निखिल की थाली लगा दी। निखिल ने एक प्लेट में 2 रोटी और थोड़ी सी सब्जी निकाली और खाने लगा। पारुल अचकचाते हुए बोली, ये आप कैसे खाना खा रहे हैं? अरे इतना कुछ लाई हूँ तो अच्छे से खाते क्यों नहीं? मैं तो देख रहा था कि मेरे पापा रोज़ कैसा खाना खाते हैं, जो तुम उन्हें मेरे आने से पहले बड़े प्यार से खिला रही थी। निखिल की बात सुनकर पारुल को काटो तो खून नहीं। जी जी, वो पारुल हकलाने लगी। निखिल लाल आंखों से पारुल को देख रहा था। अब बस करो पारुल, मैंने तुम पे विश्वास किया और तुम मेरे पापा के साथ ऐसा व्यवहार करती हो। अरे आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की बदौलत हूँ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा से ऐसे बात करने की? मैं तुम्हें पापा के सामने बेइज्जत नहीं करना चाहता, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। आज के बाद पापा रोज़ मेरे साथ खाना खाएंगे। दरअसल गलती तो मेरी ही है, जो मैं अपने पापा को थोड़ा सा समय भी नहीं दे पाता हूँ। पारुल डर से काँप रही थी, क्योंकि आज उसका दोहरा चेहरा निखिल के सामने आ चुका था। निखिल उसी समय अपने पापा के कमरे में गया, उनका हाथ अपने हाथों में लेकर बोला,
पापा मुझे माफ़ कर दीजिए जो मैं आपकी तकलीफ़ समझ नहीं पाया, लेकिन आज के बाद आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या कोई भी तकलीफ़ हो तो मुझे बेझिझक कहिएगा। और हाँ, आज के बाद दोनों बाप बेटा एक साथ खाना खाएंगे। भोला जी भीगी पलकों से अपने बेटे के सर पर हाथ फेर रहे थे। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।